हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अगेन सिल्वर क्लासेस पे। तो हमने लास्ट के 3 लेक्चर्स में अपना डेवलपमेंट चैप्टर जो क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स मतलब सेक्टर्स ऑफ लग रहा है तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज की सेक्टर की बात हो रही है। किसके? इंडियन इकोनॉमी। पहले हम समझते हैं इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब जो आपके पास या आसपास जो भी जंजाल जो आप देख रहे हो, सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच द मनी ट्रेड इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री और अ रीजन आर ऑर्गेनाइज। जो सिस्टम है किसी भी कंट्री का, मनी, इंडस्ट्री या ट्रेड्स जो ऑर्गेनाइज्ड होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे इंडिया की इकोनॉमी क्या है, इंडिया की इकोनॉमी कैसे पहचानेंगे, इंडिया का ट्रेड कैसा है, इंडिया की इंडस्ट्रीज, जो इंडिया का जो पूरा नेटवर्क है मनी का, हम उसको कहेंगे दिस इज द इंडिया इकोनॉमी। ओके, अब एक्टिविटीज दैट जनरेट सम इनकम, एक्टिविटीज दैट जनरेट सम इनकम। सिंपल सी लाइन है, जब हम कोई सी भी काम से या एक्टिविटी से हमको थोड़े से भी पैसे आते हैं तो हम उसे कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अब आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैक्सिमली 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जो हम 8th में भी पढ़ चुके हैं और 9th की इकोनॉमिक में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी इसमें डाउट है, तो आज बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और टर्टरी में आता है सर्विस सेक्टर और प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, कॉबलर्स एक्सेट्रा। ओके, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डीपली समझते हैं क्या होता है। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब आप समझ रहे होंगे, प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट, पहला जो होता है, जो बेस होता है किसी भी चीज का। आपने सुना होगा प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स। हम अगर प्राइमरी स्कूल्स नहीं पढ़ेंगे तो हमें सेकेंडरी स्कूल का कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्राइमरी स्कूल ही हमारा बेस है। इसी तरह प्राइमरी सेक्टर जो डायरेक्ट कनेक्ट है नेचर से, जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ओके, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर्स। एग्जाम्पल फिशिंग, माइनिंग, agriculture, dairy and etc. Lot of things there are come on primary sector. Okay, अब why primary sector called as primary, ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है। why primary sector called as primary? because, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। 2 का आता है, ज्यादा नहीं आता, 2 नंबर का ही आएगा। डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सिंपल सा लाइन है, डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम बिल्कुल डायरेक्ट नेचुरल यूज का ही इस्तेमाल करते हैं इसमें, सिंपल। ओके, और जो सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर, जो सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर है, वो दोनों जो है वो इस पर ही डिपेंड है। अगर प्राइमरी नहीं होगा तो सेकेंडरी और टेरिटरी का कोई मतलब ही नहीं है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। थोड़ा सा सेकेंडरी सेक्टर मतलब कहीं भी कुछ पक रहा है या बन रहा है, द वर्ब इज यूजिंग मेकिंग, कुछ बन रहा है, बिस्किट बन रहा है, खाना बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है कुछ भी, तो हम समझेंगे कि वो सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, कुछ भी बन रहा है। द वर्ब इज यूज्ड एनी प्लेस मेकिंग, देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी, सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल फ्लोर मिल्स, कहीं टी शर्ट्स बन रहे हैं, तो जहाँ पे भी टी शर्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्टर। अब आते हैं हम टर्टरी सेक्टर पे। टर्टरी सेक्टर बहुत मेन सेक्टर होता है, वो हर चीज़, हाँ, जैसे मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। राजू है, उसके पापा का एक ऑर्चर्ड है, उसके पापा सेब की खेती करते हैं, लेकिन राजू चाहता है मेरे पापा सेब की खेती को बढ़ाए, मैं उसका मैन्युफैक्चर, मतलब मैंने बताया फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रियलाइज करना चाहता है, सेक्टर बनाना चाहता है जिसमें सेब बने, वो जैम से, एप्पल से जैम बनाना चाहता है, ताकि उस पर पैसे भी ज़्यादा है। उस पर पैसे तो है नहीं, तो उसे लोन लेना पड़ेगा। लोन लेना पड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे वो लोन लेने के लिए? बैंक में। तो बैंकिंग जो होगा, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसे हम कहेंगे टर्टरी सेक्टर।
और जो हमें वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें बात करनी होगी, कम्युनिकेशन करना होगा, और सामान इधर एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएगा तो उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। तो द सर्विस इंक्लूड्स, तो उसे हम कहेंगे टर्टरी सेक्टर। ओके, और जिसमें भी प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, कॉबलर्स, कारपेंटर्स, एनीथिंग प्रोफेशनल्स जो है वो भी सर्विस सेक्टर में आता है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट आता है टॉपिक कंपेयरिंग द टर्टरी सेक्टर या थ्री सेक्टर्स। तो एक एग्जांपल, बिस्किट खाया होगा सबने। बिस्किट किससे बनता है? फर्स्ट वीट, वीट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ बिस्किट, फिर उसमें ऑयल ऐड होता है, फिर वो मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम बिस्किट को भी काउंट कर रहे हैं, और यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हाई है कि हम एक एक चीज को काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हम वी चेक ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इम्पॉसिबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ many activities as there are thousands of activities going in each sector. Okay, बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उसे काउंट करना बहुत इम्पॉसिबल है, कोई कोई डबल हो जाती है, इसलिए हम फाइनल गुड्स जो लास्ट सामान बन रहा है हम उसी को काउंट करेंगे। ओके, अब ये काउंट करता कौन है? कौन काउंट करता है? व्हाट इज जीडीपी? इसी से एक टर्म आता है जीडीपी। जीडीपी एक एब्रिविएशन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब किसी भी देश में, देश के अंदर वो एक साल में कितना गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपनी कंट्री को, उसे कहेंगे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इसकी मैं डिफाइन एक बार प्रोनाउंस कर देती हूँ आपको। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in all the three sectors during a particular year. Okay, अब जीडीपी जो सारे सेक्टर को कंपेयर करता है, और जिस देश की जीडीपी अच्छी होगी उस देश का इकोनॉमी भी अच्छा होगा, उसकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। ओके, अब हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। क्या है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स? हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, जैसे एक आदमी वो साइकिल पे चलता है तो वो भी चाहता है, वो बढ़ना चाहता है, वो साइकिल से स्कूटर पे जाना चाहता है, जो स्कूटर पे है वो बाइक पे जाना चाहता है, जो बाइक पे वो कार पे जाना, सब बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टरी सेक्टर, तीनों में जो है वो बढ़ना चाहते हैं, तीनों जो सेक्टर से वो ग्रोथ करते हैं धीरे धीरे। ओके, डेवलप होते हैं। जैसे यूएसए है, बहुत सारी रिच कंट्रीज है, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन। यूएसए पहले 15वीं सेंचुरी के अराउंड वो बहुत गरीब देश था। ठीक है, यूएसए ने अपने प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किया। पहले प्राइमरी सेक्टर को फ्लरिश करने के बाद उसने, जब उसमें एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था पहले, फिर उसे फ्लरिश करने के बाद वो सेकेंडरी सेक्टर पे आया। पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी पे। सेकेंडरी सेक्टर पे आने के बाद उसने टेक्नोलॉजीज लगाई, बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, तो उसके बाद धीरे धीरे उसके सेकेंडरी सेक्टर जब डेवलप्ड हुआ, उसके बाद उसने टर्टरी सेक्टर करा। टर्टरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट आती है, और टर्टरी सेक्टर में पैसा आता है, इसलिए टर्टरी सेक्टर को बहुत एडवांस माना जाता है। तो तीनों सेक्टर धीरे धीरे अपने अपनी जगह पर ग्रो कर रहे हैं, और इसके पॉइंट्स हैं नोट्स में, आप देख सकते हैं। लास्ट तक मैंने तीनों बता दिया। उसके बाद आता है हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया, थोड़ा थोड़ा और बता देती हूँ। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्टरी सेक्टर। टर्टरी सेक्टर इम्पोर्टेंस क्यों है इतना, क्यों ये इतना बढ़ता है? क्योंकि इंडिया की लेवल, जो पॉपुलेशन लेवल है, बहुत हाई है, तो वो बढ़ती चली जा रही है। वो बढ़ रही है तो हमारी सारी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। एजुकेशन चाहिए होगा, हमें घर चाहिए होगा, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। एजुकेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट्स एक्सेट्रा, बेसिक सर्विस इंक्रीज होंगे हमारे। तो ये टर्टरी सेक्टर में हमारा पैसा जो लगता है, टर्टरी सेक्टर में पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। ओके, डेवलपमेंट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर में है और इंडस्ट्री में, वो डेवलपमेंट होता ही चले जाता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।